हेलो गाइस, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 3 का 6th पार्ट करेंगे। जैसा कि प्रश्न नंबर 3 में इसके 6 पार्ट दिए हुए थे, जो कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि से हल करने थे। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का 6th पार्ट क्या दिया हुआ है। प्रश्न क्या दिया हुआ है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है। हमें इसमें फाइंड क्या करना है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इसमें 2 कंडीशनें दे रहा है, तो हमने उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में जो हमें फाइंड करना होता है, हमें क्या करनी है, इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो चलिए वो पहले मान लेंगे जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु। तो चलिए मानते हैं। क्या लिखेंगे, माना जैकब की वर्तमान आयु क्या मानेंगे, x वर्ष है तथा उसके पुत्र की आयु क्या मानी हमने, y वर्ष है। मान ली क्या माना हमने, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है तो उसके पुत्र की आयु क्या है, y वर्ष है। अब प्रश्न क्या दे रहा है, प्रश्न में 2 कंडीशनें दी हुई है। क्या कह रहा है, पहली कंडीशन में कि 5 वर्ष बाद, यानी हमने जैकब की वर्तमान आयु क्या मानी है, x वर्ष है। पहली कंडीशन क्या दे रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगी, जब जैकब की वर्तमान आयु हमने x वर्ष मानी है तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी ना। कैसे हुए, एग्जाम्पल ले लो। अगर आपकी एज आप अभी 15 साल के हो तो 5 साल बाद आप कितने साल के हो जाओगे, 20 साल के हो गए ना। यानी क्या किया आपने, 5 ऐड किया ना, तब हुआ ना 20। तो ऐसे ही यहाँ पे है, तो क्या लिखेंगे, क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद, तो क्या हो जाएगा, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या होगी, जैकब की वर्तमान आयु हमने x मानी है तो 5 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी 5 वर्ष पश्चात, y + 5। ओके, कितने वर्ष बाद है उसकी पुत्र की आयु, ये है 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु हो जाएगी y + 5। तो कंडीशन क्या दे रहा था, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या है, x + 5, और 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु क्या है, y + 5। ओके, तो क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी जाए। यानी 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी इसका 3 गुना हो जाएगा, हो गया ना। 5 वर्ष बाद क्या था, जैकब की आयु थी जो उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो क्या होगा, x + 5 = 3 ब्रैकेट में आएगा y + 5। तो क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट खोल लेंगे, x + 5 = 3y + 15। यानी कि समीकरण क्या बनेगी, x - 3y
इक्वल्स टू 15 प्लस का 5 उधर देखिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। ये कौन सी समीकरण बन गई हमारी, समीकरण नंबर 1। ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, पहले क्या कह रहा था 5 वर्ष बाद, अब क्या कह रहा है 5 वर्ष पूर्व। अब पूर्व की बात हो रही है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यानी क्या हो जाएगा, सिमिलरली जैसे ऊपर किया था, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या हो जाएगी, पूर्व की बात कर रहे हैं, माइनस करेंगे ना, क्या हो जाएगी, क्या मानी हमने जैकब की, क्या हो जाएगी x माइनस का 5। सिमिलरली 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, y माइनस 5। एग्जाम्पल के थ्रू ले लो, अगर आपकी एज 15 साल है तो 5 साल पहले आपकी एज कितनी थी, 10 साल थी ना। यानी क्या अभी आपकी जैसे वर्तमान एज आपकी आयु 15 है, तो 5 साल पहले आपकी एज कितनी, 10 थी ना। क्या किया आपने, 5 को माइनस किया, फिर आया ना 10। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या हो जाएगी, x माइनस 5 हो गई। इसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, y माइनस 5 हो जाएगी। सिमिलरली जैसे हमने ऊपर किया था। अब क्या कह रहा है दूसरी कंडीशन में कि 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु जो थी उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यानी क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या है, x माइनस 5, और उसके पुत्र की आयु क्या है, y माइनस 5। अब क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु जो है 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व क्या थी, 5 वर्ष पूर्व जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की क्या थी, 7 गुनी थी। तो हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या आ जाएगा, सॉल्व कर लें, x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस का 35, x माइनस का 7y इक्वल्स टू माइनस का 35, उधर जाएगा क्या आ जाएगा, प्लस का 5, x माइनस 7y इक्वल्स टू क्या जाएगा, माइनस का 30। ये कौन सी समीकरण बन गया हमारी, समीकरण नंबर 2। तो चलिए इसे अब करेंगे सॉल्व नेक्स्ट पेज पे। फर्स्ट पेज पे समीकरण क्या निकली थी हमारी, पहली समीकरण क्या थी, x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। सेकेंड क्या थी, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस का 30। तो लिख लेंगे इसे। पहली समीकरण क्या है हमारी, x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, ये हमारी पहली समीकरण है। दूसरी समीकरण क्या है, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस का 30, ये हमारी समीकरण नंबर 2। अब किसे सॉल्व करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ था। तो क्या करें, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते थे हम, इन दोनों में से एक समीकरण लेते थे। आप कोई सी भी समीकरण ले सकते हो, तो हम समीकरण एक ले रहे हैं तो क्या लिखेंगे, समीकरण एक से। समीकरण एक क्या है, x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। फिर क्या करते थे हम, या फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते थे, y की, हम x की निकाल रहे हैं तो क्या जाएगा, x इक्वल्स टू 10। ये माइनस का 3y इक्वल्स टू को उधर क्या जाएगा, साइन बदल जाते हैं, क्या हो जाएगा, प्लस का 3y। ये बन गया हमारी समीकरण नंबर 3। ओके, अब समीकरण 3 क्या निकली है, x इक्वल्स टू 10 प्लस 3y, ये समीकरण 3 है। अब क्या करते थे हम, जो समीकरण 3 से जो x का मान निकला है वो हम इन दोनों समीकरणों में किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में तो हम रख नहीं सकते क्योंकि हमने समीकरण 1 से
समीकरण 3 निकालिए, तो x का मान किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। x का मान समीकरण नंबर 3 से किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है हमारी, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस का 30। तो समीकरण 3 से x की वैल्यू क्या है, x इक्वल्स टू 10 प्लस 3y, ये वैल्यू यानी इसमें ये मान रख देंगे। तो क्या x का मान 10 प्लस 3y माइनस का 7 इक्वल्स टू में माइनस का 30, ब्रैकेट खोल लेंगे, 10 प्लस 3y माइनस का 7y इक्वल्स टू में क्या आएगा, माइनस का 30 है। तो सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा 10 प्लस का 3y माइनस का 7y, तो माइनस करके क्या आ जाएगा, माइनस का बड़ा है ना, क्या आ जाएगा माइनस का 4y इक्वल्स टू में माइनस का 30, माइनस का 4y इक्वल्स टू माइनस का 30, प्लस का 10 है इधर जगह, इक्वल्स टू को उधर के जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का 4y इक्वल्स टू में ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस क्या जाएगा माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3/4, y इक्वल्स टू क्या आएगी वैल्यू 10, y का मान क्या आ गया 10। y का मान क्या है हमारे पास 10। अब y का मान इन तीनों समीकरणों में से हम कोई सी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो अगर हम समीकरण 3 में रखें y का मान, तो यहाँ से x का मान आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए रखते हैं y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या हमारी x इक्वल्स टू 10 प्लस 3y, चलिए रखते हैं क्या समीकरण x इक्वल्स टू 10 प्लस 3y, इसमें y का मान क्या निकला है, y इक्वल्स टू 10, ये मान इसमें रख देंगे। तो रखते हैं, चलिए क्या होता है 10 प्लस 3, y का मान क्या है 10 यानी 10, x इक्वल्स टू 10 प्लस मल्टीप्लाई जाएगी 30, x इक्वल्स टू 40, x का मान क्या निकलेगा 40। तो लास्ट में क्या लिखेंगे फाइनल में, अतः रैखिक समीकरण युग्म के हल क्या निकले, x इक्वल्स टू 40 और y इक्वल्स टू 10। हमने प्रश्न अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या निकालना था, हमने जैकब और उसकी पुत्र की आयु ज्ञात करनी थी। तो क्या आ गया हमारे पास, क्या लिखेंगे लास्ट में, अतः जैकब की आयु क्या मानी थी, हमने x मानी थी जो कि निकल चुकी है 40 वर्ष, और वह उसके पुत्र की आयु क्या मानी थी, हमने y मानी थी, वो क्या निकली हमारी 10 यानी 10 वर्ष है या होगी, तो निकल चुकी है। हमने जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु ज्ञात करनी थी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके।